सो गाइज आज जो है फाइनली हम आप लोग के लिए जो तत्काल टिकट कटने का जरिया बता देंगे, साथ में लाइव भी दिखाएंगे किस तरह से तत्काल टिकट आपको करना है। अभी आप एक वेबसाइट से कर रहे होंगे तो आप जो तत्काल टिकट करने में काफ़ी बार आप लॉग आउट हो जा रहे होंगे, ठीक है, और आप पैसे में तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही 11 बजता है, 11:01 होता है तो पूरा टिकट रिजेक्ट हो जाता है, पूरा सीट बुक हो जाता है, आप कर नहीं पाते हो। बहुत सारा समस्या है, कितना भी फास्ट स्पीड रख लो वो नहीं होता है। तो आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे, जहां से आप तत्काल टिकट को बुक करेंगे और वो एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है और सारा काम उसमें अपने ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको एक बार उसको लोड करके रखना होता है, क्लिक करना होता है और ऑटोमेटिक टाइम पर वो रन कर जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और क्या पावरफुल है उसका। सारा कुछ उस एप्लीकेशन के माध्यम से ही आपको करके हम बताएंगे। तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं हम। एक दो टिकट हमने ऑलरेडी बुक कर लिया, उसके बाद ही आप लोग के फिर ये दिखाया हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आप लोग कर रहे थे, मुझे देखने के लिए बहुत थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुआ, ठीक है। तो इस यहाँ से हम आप लोग को बताएंगे कि वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप तत्काल टिकट को बुक कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर का ऑप्शन होगा, उस पर आपको टच करना है। टच करने के साथ अपने प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्योंकि तत्काल डालेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा आ गया, इस पर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत से ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि तत्काल आप जैसे ही डालेंगे तो बहुत सारा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें से आपको सबसे पहले वही एप्लीकेशन को दिखाना है जहाँ पे इसका लोगो देख लीजिए, इस तरह का इसका लोगो है, ठीक है। आपको इसी को डाउनलोड करना है और इसका रेटिंग की बात करें, देखिए 4.1 का रेटिंग है, काफ़ी ही अच्छा रेटिंग। तो मैं आज आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव टिकट तत्काल बुक करके दिखाऊंगा और पेमेंट भी कटाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐप जो कितना कामयाबी है और किससे तत्काल टिकट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड कर लेना, चूँकि मैं यहाँ से ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। अब इसे हम यहाँ से ओपन करके आगे के प्रोसेस पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाइएगा, हमें यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार इससे टिकट हम बुक कर लिए हैं। तो आपको फिर से आज दिखा लेते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कैसे टिकट आपको तत्काल बुक करना है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर जो भी बंदे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बाकी के दोस्तों में से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी टेक्निकल इस तरह का वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, बुक करने के लिए सबसे पहले आपको इस पर टच कर देना है। टच करने के साथ इसको ओपन कर लेना है, अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो, ठीक है। जैसे ही आप ओपन इसे करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करने की बात कही, तो आप जो भी आपका इच्छा है लैंग्वेज, तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक न्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे में देखिए जैसे कि। तो आपको न्यू फॉर्म ऑप्शन में आपको टच कर लेना है। टच करने के साथ आपको यहाँ पे एक नाम दे देना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ, मुझे पाटलिपुत्रा 2, हमें जाना है अहमदाबाद, पूरा नाम नहीं लिखा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपका हो गया, आप यहाँ पर नाम उम हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ सिंपली से क्या डाल, रेल का जो भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको यहाँ से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट भी है, आप IRCTC के ओरिजिनल माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हो सकता है। उसके बाद रेल कनेक्ट आप ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कहानी है कि आप में जो रेल कनेक्ट ऐप इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है, इसका ऑफिशियल साइट से टिकट करता है। तो हम फिलहाल इसे वेबसाइट्स पे ही चलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने IRCTC का जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, फाइनल अब इंस्टॉल कर लिया। अब इसे हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, हाइड कर लेते हैं। अब चलते हैं इसका यहाँ एप्लीकेशन पर टच कर लेते हैं और इससे हम थोड़ा सा मैनुअल सेटिंग वगैरह जो है कर लेते हैं, ठीक है। सारा कुछ को परमिशन वगैरह हम लोग को देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन है, अलर्ट कर रहा है, उसको आपको रीड करके ओके कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट कीजिए, थोड़ा सा ये बफरिंग करेगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए जैसा कि यहाँ पर हमने जैसे किया तो सारा कुछ यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अपना IRCTC का जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है उसको डालकर आपको लॉगिन कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। एंड उसके नीचे जो भी पासवर्ड है आपका, वो पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर लेना है। देन उसके बाद आपको OTP से करना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से इसके माध्यम से भी कर सकते हैं।
कैप्चा इंटर करके डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो इनवैलिड यूजर कुछ हमने गलत डाल दिया है, शायद देख लेते हैं। हाँ, यूजर आईडी जो हम गलत डाल दिए हैं। देन फिर से हम कैप्चा को यहाँ फिलअप कर लेते हैं। अब जैसे ही वेरीफाई हो जाइएगा तो यहाँ पर आपको इंटर पिन, जो भी आपका एप्लीकेशन का पासवर्ड उसे बनाना है, वो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, जो कि मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ इसको आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो बोला यू कीप पिन फेस फ्यूचर यूज। ठीक है, तो आगे की मतलब फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करने के लिए इसे याद रखना होगा आपको। ठीक है, तब मैंने फाइनली इसका इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब इससे हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, सिंपली इसको हमें क्या करना है, हाइड करना है। आप अकाउंट वगैरह यहाँ से चेक। सो गाइस, जैसे ही आप रेल कनेक्ट सेवा को इंस्टॉल करके सारा कुछ वहाँ पे वेरिफिकेशन कर लोगे, तो आपको जैसे ही इस पर क्लिक करके आगे आ जाना है। आगे आने के साथ आपको यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस है। ठीक है, वेबसाइट से करना चाहते हैं या रेल कनेक्ट से करना, एप्लीकेशन के माध्यम से करना चाहते हैं। तो मुझे तो एप्लीकेशन के माध्यम से करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भीड़ कम होता है। ठीक है, जो भी आप रेल कनेक्ट में पासवर्ड वगैरह डाला तो उस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप कर लेना। करने के साथ आपको आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब जर्नी डिटेल्स डालना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो मुझे जहाँ से जहाँ तक जाना है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देन आपको कहाँ तक जाना है वो आपको यहाँ पे डालना है। हमें अहमदाबाद जंक्शन जाना, तो मुझे हम जो अहमदाबाद जंक्शन डाल दिए। अब किस डेट में आपको जाना है, तो मुझे तत्काल है तो एक दिन बाद का चाहिए, आज का तो तत्काल होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सी क्लास चाहिए, स्लीपर वगैरह 2S 3S जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर मुझे स्लीपर से जाना है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ट्रेन नंबर जो भी है आपका ट्रेन नंबर यहाँ पर फिलअप कर लेगा। नहीं पता तो फिर ट्रेन आप जो है सर्च करके देख लेंगे। ठीक है, तो हम तो यहाँ पर ट्रेन देख लिए थे, जो भी ट्रेन था उसे हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपना कोटा सेलेक्ट करना है, तत्काल से है या जनरल है या लेडीज वगैरह, तो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको बोर्डिंग स्टेशन, जो भी आपको बोर्डिंग स्टेशन है जहाँ से आपको डिपार्चर करना है वो आप डाल लीजिएगा। फिलहाल तो मुझे इनका बोर्डिंग स्टेशन कहीं से भी रहे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको उसको छोड़ देना। ठीक है, अब उसके बाद पैसेंजर का डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, जो भी पैसेंजर का डिटेल्स है वो आपको यहाँ फिलअप कर लीजिएगा। तो मैं इनका पैसेंजर का डिटेल्स वगैरह जो फिलअप कर ले रहा हूँ। तो फिलहाल से कस्टमर का डिटेल्स यहाँ नाम फिलअप कर ले रहा हूँ। एंड का एज जो भी है वहाँ पर आपको एज फिलअप कर लेना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अभी कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है वो आप यहाँ पर डालें, किस डेट में जाना है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्लास सिलेक्ट कर लीजिएगा, कैसा आपको चाहिए, 1AC स्लीपर जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेन नंबर आपको फिलअप कर लेना है। अगर नहीं मालूम तो ट्रेन सर्च कर लीजिएगा, उस डेट में कौन सी ट्रेन जा रही है, सारा कुछ स्पेशल है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा कोटा। ठीक है, तो जो भी कोटा तत्काल से हम लोग को जाना है तब हम लोग तत्काल पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बोर्डिंग स्टेशन अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो अभी छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देन आप उसके बाद स्कूल को डाउन कर लेंगे। डाउन करने के साथ आपको यहाँ पर पैसेंजर का डिटेल्स डालना। ठीक है, तो जो भी पैसेंजर जाएंगे उनका नाम यहाँ पे डालना है। चूँकि तो हम यहाँ पे कुछ पैसेंजर का नाम डालते हैं फटाफट से। तो इनका नाम शायद है, वो हम यहाँ पर गलती डाल दिए थे, वो हम ऑलरेडी फिलअप कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नाम, उसके बाद एड्रेस डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी जेंडर है जब उनका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है बर्थ प्रेफरेंस जो चूज करना है, तो आप चाहे तो कर भी सकते हैं, इसे छोड़ भी देना है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक से ज़्यादा कस्टमर है तो पैसेंजर है तो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर एक ज़्यादा पैसेंजर नहीं, सिंगल जाना है तो मैं सिंगल के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चिल्ड डिटेल्स, बच्चा बच्ची है तो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, जो भी आधार कार्ड पर उनका एड्रेस मेंशन है उस एड्रेस को यहाँ पर फिलअप वगैरह कर लेना है। ठीक है, करने के साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर लगा देना है, कंसिडर आउट ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पर लगाने से होगा कि जो भी बर्थ में आपको जो भी फैसिलिटी मिलेगा वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, उसका ट्रैवल इंश्योरेंस पे आपको यस कर दीजिएगा, नो मत कीजिएगा, क्योंकि 2-4 पैसा लगता है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद बुकिंग ऑप्शन में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। बुकिंग में आप नन ही रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ करेंगे तो आपको बर्थ प्रेफरेंस जो है आपको एलोटेट करते समय कुछ तकलीफ भी हो सकता है, या आपको उस कोच में जगह नहीं मिले तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो कैप्चा फील्ड पर सिलेक्ट लगा देना है। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे बोला यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे बाई करने के लिए गोल्ड मेंबरशिप पैक के लिए आपको यहाँ पे बोल रहा है करने के लिए, ठीक है। तो आप इसे कैंसिल आने दीजिए, आपको पैसा इसके लिए नहीं देना होगा, ठीक है। तो आप इसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड चूज कर लेना है, ई वालेट से करेंगे या भीम यूपीआई नेट बैंकिंग, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद जो आई विल फिल पेमेंट इन्फॉर्मेशन मैनुअली, अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आप इसे पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेटीएम एंड मूवी के लिए जो कुछ अलग से ऑटो फिलअप के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद बुक नाउ पे क्लिक कर लेंगे हम, ठीक है। अब आपको बुक नाउ पर क्लिक करने के साथ यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो आपको जैसे 11 बजेगा, ठीक है। तो आपको अलाउ डिस्प्ले ओवर द एप्स, ठीक है। आपको इसे असेंबली से ओपन कर देना है, ठीक है। ओपन करने के साथ से फिर से बैक जाना है, बैक जाने के बाद फिर से हम लोग को बुक नाउ पर क्लिक करके, ठीक है, कुछ सेटिंग वगैरह है इसको हम लोग यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं। आप लोग भी कर लीजिएगा, आप वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। मोर डिवाइस डाउनलोड ऑन है, ठीक। क्योंकि तत्काल को जो आपको परमिशन दे देना है, ठीक है, ओके कर देना है। ओके करने के साथ अभी भी कुछ तो ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही ओके किया तो ऑटोमेटिक अपने यहाँ पे सारा कुछ ओपन हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए सब कुछ अपने आप फिलअप हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड वगैरह तो यहाँ पे आपको उस तरह से कैप्चा फिलअप कर लेना होगा, ठीक है। जो भी आपका कैप्चा है वो कैप्चा डाल लीजिएगा, क्योंकि अभी तो गोल्ड मेंबरशिप के लिए आप अब एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। ठीक, देन अब इसको यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। अब बस आपको छोड़ देना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपका बफरिंग करेगा, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक हो रहा है, डेट वेट सब अपने आप सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। गाड़ी वगैरह जो भी है ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभी जो यहाँ पर 10:38 हो रहा है, अभी टाइम यहाँ पर हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर अवेलेबल जो है 120 टिकट दिखा रहा है, 12 सितंबर सैटरडे को टिकट है, ठीक है। तो जैसे ही 12 बजेगा तो हम जैसे आगे पीछे करके जैसे कि यहाँ 2S पर भी क्लिक कर सकते हैं या 3A पर भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही तो फिर यहाँ एलिजिबल हो जाएगा, जैसे यहाँ एलिजिबल हो जाएगा, यहाँ डेट आएगा, हम करके दिखाते हैं, बस बने रहेगा वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए राउंड अप जो है 945 रुपये के आसपास लग रहा है। सो गाइस जैसा कि अभी आपको दिखा रहा हूँ, मेरा टिकट जो है यहाँ पर कंफर्म हो गया है। यहाँ से आप देखिए गूगल पे का जो है नोटिफिकेशन मैसेज आ गया कि आपको IRCTC जो है, देखिए यहाँ पे UPI हैज बीन मनी जो भी यहाँ पर डिडक्ट करना था वो मैंने यहाँ पे यस नो, तो यहाँ पे आप देखिए जो 672 रुपया था इन्होंने मैंने IRCTC के लिए यहाँ पेमेंट कर दिया UPI, ठीक है। यह डन भी हो चुका है, 11:03 AM में मैंने किया था, ठीक है। स्क्रैच कार्ड वगैरह जो इससे मिला है तो मैं इसे अब फिलहाल अभी स्क्रैच कर लेता हूँ, देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। सॉरी बेटर लक मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई कर लेंगे, कुछ हो सकता है तब मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट की। देखिए पेमेंट तो मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा पेमेंट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखिए जो तत्काल टिकट मैंने बुक किया था वो टिकट यहाँ पे जो दिखाई देने लगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए जो टिकट मेरा कंफर्म तत्काल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर PNR नंबर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ तक जाना वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीट नंबर मेरा मिल गया, ठीक है, सीट नंबर मिल गया और जो बर्थ नंबर मिल गया, लोअर है जो मैंने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे मुझे जो मिल गया। यहाँ पर आप सबसे बड़ी चीज़ तत्काल जो है न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है, वो तत्काल यहाँ पर लिखा है और देखिए यहाँ पर डेट भी 6 सितंबर को लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे फिर सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि तत्काल। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पेमेंट यहाँ पर फेल भी हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं, चूँकि ये पेमेंट जो है IRCTC को ही होता है, उनको 48 घंटे के अंदर में आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर लेना, हो सकता है कमेंट करें हम आपको मदद कर दें। सो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करने के साथ बाकी के दोस्तों में इसे जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हाँ, टिकट जो बुक करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है, ठीक है। इसलिए कि मैंने भी 1-2 बार मैं आपको यहाँ पर नहीं बताया था, मैंने लगभग 2-3 दिन से पिछला बार ट्राई कर रहा था, कई बार पेमेंट फेल भी हो गया था, पेमेंट कट गया था, लेकिन मेरा टिकट नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा वो नेट का प्रॉब्लम था, पर्सनल प्रॉब्लम था, ठीक है। तो वैसे में आपका भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप घबराइएगा नहीं, टिकट इससे कट जाएगा। कोई चार्ज कोई भी किसी तरह का पेमेंट इस पर मत कीजिएगा एप्लीकेशन को बाई करने के लिए, ठीक है। ये ऑटो सब कुछ अपने आप कर लेता है। सो गाइस आप लोग को जो है फाइनली हम टिकट क्लियर करके दिखा देंगे किस तरह से करता है। अगर आपका पेमेंट फंसता है तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत, और किसी तरह का इसमें पेमेंट मत कीजिएगा आप एप्लीकेशन को बाय करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपका पेमेंट फंस गया तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, वो पेमेंट आपको 48 घंटे के अंदर में IRCTC जो है आपके अकाउंट में क्रिएट कर देगा, ठीक।